आप सभी का आलोक सिंह यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है इसके बारे में बताएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि फसल चक्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिया है। तो इसमें पहला है कि इसमें भूमि की भौतिक, जैविक एवं रासायनिक दशा ठीक रहती है। दूसरा है खरपतवारों की वृद्धि में कमी आती है और फसलों की पैदावार अधिक होती है। ये तीनों चीज़ फसल चक्र के अंतर्गत आता है, इसलिए हम कह सकते हैं इसका घ ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। दूसरा आता है कि फसल चक्र का प्रमुख जो है सिद्धांत क्या है। तो इसके भी 4 ऑप्शन हैं। पहला है कि गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उथली जड़ों वाली फसल और फलीदार फसल के बाद फलहीन फसल और हरी खाद या परती के बाद जलगर फसल। ये तीनों चीज़ जो है फसल चक्र के अंतर्गत आता है, इसलिए घा यानी उपरोक्त सभी इसके अंतर्गत आएंगे। तीसरा क्वेश्चन जो आता है इसमें कि बड़े बड़े भूखंडों पर भी जाने वाले यांत्रिक खेती कहलाती है। तो इसमें है विस्तृत कृषि, मिश्रित कृषि, गहन कृषि और स्थानबद्ध कृषि। तो इसमें से आपका जो आएगा वो विस्तृत कृषि कहलाएगा। अब आता है प्रश्न नंबर 4, पाउडर का छिड़काव किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। तो जो पाउडर वगैरह छिड़काव होता है इसका गा ऑप्शन सही है, डस्टर द्वारा। 5वां है कि आलू के पौधे के रोग से बचाने के लिए बोने से पहले जो किस चीज़ से धोते हैं, तो वो है यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट। इसको आलू को बोने के पहले इसको धोते हैं, जिससे हम रोगों से इसको बचा सकें। अब आता है कि मृदा आवर्धन को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें जलवायु दिया है, जल वर्षा दिया है, मृदा दिया है। ये तीनों ऑप्शन जो है इसको प्रभावित करते हैं मृदा आवर्धन को, इसलिए घा ऑप्शन इसका सही है, उपरोक्त सभी। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है ये प्रश्न नंबर 7 है। तो इसके अंतर्गत यदि हमारा वीडियो देखेंगे उत्तोलक के प्रकार, तो उसमें आपका आएगा बोतल खोलने वाला जो यंत्र होता है वो आएगा द्वितीय प्रकार के जो उत्तोलक होता है, ये इसका उदाहरण होता है। 8वां है कि सरौता। तो इसमें आलम जो होता है कहाँ पे होता है, तो इसमें ऑप्शन आपका खास सही है, बीच में होता है आलम। अब आता है कि प्रश्न नंबर 9, इसमें कहते हैं कि अनंत तल किसे कहते हैं। तो ये नद समतल कहते हैं, ये गा ऑप्शन इसका सही है। अब प्रश्न नंबर 10 में देखेंगे कि 2 अनंत तल दिखाई देते हैं किसमें। तो इसमें आएगा आपका पहला ऑप्शन काछैनी। इसमें 2 अनंत तल दिखाई पड़ते हैं। अब आता है कि 11, उत्तोलक जिस बिंदु के चारों ओर घूम सकता है उसे क्या कहते हैं। तो हम उसे कहते हैं आलम, क्योंकि इसी बिंदु के ओर उत्तोलक जो है चारों तरफ घूम सकता है। नद समतल से वस्तुओं को ऊपर उठाने में कितने बल कार्य करने हो या कार्य करते हैं। तो इसका आंसर जो है 2 बल जो है इसमें कार्य करते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 13, किसी वस्तु का कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। तो खा ऑप्शन इसका हमारा सही है। 14वां क्वेश्चन है कि कोयला, पेट्रोल और खनिज तेलों में ऊर्जा किस प्रकार के ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है। तो ये जो ऊर्जा होती है इसमें रासायनिक ऊर्जा जो है संचित रहती है। इनमें से क्या जैव ऊर्जा है। तो इसका जो होता है फासिल ऊर्जा को हम कहते हैं जैव ऊर्जा। 16वां है कि पौधों में सूर्य के प्रकाश से वंचित संग्रह भागों में जो पाया जाता है वो पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट में। 17वां है कोशिका के ऐसे समूह को क्या कहते हैं जिनकी रचना है कार्य समान होता है। तो ऊतक, हम खा ऑप्शन जो है ऊतक सही है इसका। 18वां है किस जंतु ऊतक में रुधिर कणिकाएं का निर्माण होता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है वो जालिकामय ऊतक होता है जिसमें रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। तो घा ऑप्शन इसका सही है। 19वां है समान कार्य करने के लिए ऊतकों के समूह से निर्मित संरचना को कहते हैं अंग। तो इसमें खा ऑप्शन आपका सही है। 20वां है
कि रक्त वह भाग जिसमें लाल रक्त कणिकाएँ नहीं पाई जाती हैं वो लिम्फ है। तो इसका गा ऑप्शन जो है सही है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सी पेशियाँ ऐच्छिक होती हैं। तो इसमें हम का ऑप्शन रेखित इसका सही है। अब आता है कि किस विधि में ऊष्मा पदार्थ के एक कण से दूसरे कण में जाती है। तो इसका ऑप्शन हमारा जो है इसमें संचालन द्वारा ऊष्मा एक कण से दूसरे कण में जाती है। ऊष्मा की जो 3 विधियां होती हैं उसमें एक संचालन भी है। तो 23वां है ऊष्मा देने वाले ठोस पदार्थ की लंबाई में होने वाले वृद्धि उस पदार्थ का क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है क्षेत्रीय प्रसार दिया है, आयतन प्रसार दिया है, रेखीय प्रसार दिया है। तो इसमें तीनों में हमारा हम कर सकते हैं, उपरोक्त सभी इसमें आएंगे। अब आता है कम विकसित एवं कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। तो वो है असूत्री कोश का विभाजन। और लास्ट क्वेश्चन आपका आता है कि एक पत्थर को ऊंचाई से गिराया जाए तो वह वेग प्राप्त कर लेता है। तो यह उदाहरण ऊर्जा के किस रूपांतरण को प्रदर्शित करता है। इसमें हम लगा सकते हैं पहला का जो है इसका ऑप्शन सही है। ये स्थिर ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यदि